वालेकुम वीवर्स। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं ब्रोकन ग्लास जेली पुडिंग की रेसिपी, जो बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी होती है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसको बनाने में बहुत कम वक्त लगता है और बहुत ही अच्छा डेज़र्ट है। जिसे बनाने के लिए हम लेंगे 1 लीटर मिल्क, उस पर बॉयल आने के लिए रख देंगे। वैसे बॉयल आ जाए उस पर 1 कप फ्रेश क्रीम डालेंगे। फिर उसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम जेलेटिन पाउडर पानी में डिज़ोल्व करके इसे ऐड करेंगे। फिर उसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इतना मिक्स करेंगे कि दोनों एक जान हो जाए। इसके बाद हम इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। इसमें मैंने हाफ कप कंडेंस मिल्क ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लीजिएगा, जितना मीठा आपको पसंद हो। फिर इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इतना मिक्स करेंगे कि ये इसके साथ एक जान हो जाए। फिर इसमें वनीला एसेंस 1 टीस्पून ऐड करेंगे। वनीला एसेंस बहुत ही अच्छी खुशबू डेज़र्ट में लाता है, इसलिए इसको अच्छे तरीके से फिर हमें मिक्स करना है कि कोई भी लम्स इसमें ना बने। लम्स बन गया तो डेज़र्ट बिल्कुल बेकार हो जाता है। फिर हमने जो जेली रेफ्रिजरेट में रख दी थी ठंडी होने के लिए, वो बिल्कुल सेट हो गई है। अब इसे अच्छे तरीके से काट लेंगे। इसे हमें क्यूब की शक्ल में काटना है। बहुत ही अच्छे तरीके से काटेंगे कि ताकि हमारे डेज़र्ट में इसका शेप अच्छे तरीके से आ सके। जेली को मैंने क्यूब की शक्ल में काट लिया है। आपको जितने कलर की जेली अपने इस डेज़र्ट में यूज़ करनी है आप कर सकते हैं। मैं 2 कलर की यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद हम एक मोल्ड लेंगे। मैंने एक हार्ट शेप का मोल्ड लिया है। इसमें फिर जेली ऐड करेंगे। जितनी जेली आपने बनाई है उतनी जेली ऐड कर लेंगे। मैंने 2 कलर की बनाई है। मैं 2 कलर की ऐड करने के बाद इसे अच्छे तरीके से सेट कर लूँगा। इसे सेट करने के बाद, क्योंकि इसे सेट इस तरीके से करना है कि आपका डेज़र्ट इसके अंदर तक सही तरीके से फिल हो जाए। जेली सेट होने के बाद इसमें जो हमने मिक्सचर बनाया था डेज़र्ट का, वो ऐड करेंगे। ऐड इस तरीके से करना है कि तमाम जेली इसमें डिप हो जाए और अच्छे तरीके से फिर इसे टैप करना है, क्योंकि जितने अच्छे तरीके से ये जेली के अंदर जाके होगा तो ये बहुत अच्छे तरीके से शेप आएगा। इसका डेज़र्ट की पहचान ही इसकी शेप होती है। फिर उसे एक प्लास्टिक रैप की मदद से इस तरीके से रैप कर देंगे। रैप करने के बाद इसे रेफ्रिजरेट होने के लिए 2 से 4 घंटे के लिए रख देंगे। देखें, किसी भी डेज़र्ट को अच्छे तरीके से जब तक ठंडा ना किया जाए उसका शेप अच्छे तरीके से नहीं आता। फिर इसके बाद ये अच्छे तरीके से रेफ्रिजरेट हो गया। अब इसे हम डिमोल्ड करेंगे। डिमोल्ड करने के बाद इसे किसी बर्तन में या किसी केक के ट्रे में निकाल लेंगे इस तरीके से। इसे बहुत ही एहतियात से अच्छे तरीके से निकालना है कि ये टूटे ना। अगर ये टूट गया तो फिर हमारी तमाम मेहनत जो हमने की वो बेकार चली जाएगी। फिर इसे हम अच्छे तरीके से कट करेंगे और एंजॉय करेंगे। ये डेज़र्ट बनने में बहुत आसान, बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी है। इसे आप अपने घर में बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और मेरे चैनल पे ऐसी बहुत सी वीडियो हैं जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।